नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट किस काम में आती है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम इसको काम में ले सकते हैं, कितनी मात्रा में हम इसको ले सकते हैं, कितने दिनों तक ले सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम इसको काम में नहीं ले सकते और इस टैबलेट को लेने के साथ साथ हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट होती है वो इसके एक ब्रांड नेम से मतलब मेडिकल शॉप पे आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी, जैसे कि फ्लूकोनाजोल या फिर फ्लूके 150 या डाइफ्लूकेन 150 mg या जोकॉन 150 mg के नाम से मिलती है। लेकिन इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो फ्लूकोनाजोल ही होता है। अब जो किस किस काम में आती है, तो मैनली ये क्या करती है कि जो वेजाइना के अंदर कैंडिडा का जो इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वेजाइना में क्या होती है, स्वेलिंग आने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, साथ ही साथ में वहाँ पे क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो उसके अंदर भी हम क्या होते हैं, फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, या जैसे कि मुंह के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गले के अंदर भी जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि हमारा ओरोफेरिंक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की पपड़ी सी जमा हो जाती है, वो क्या होता है, फंगस का इन्फेक्शन होता है। तो उसके साथ ही साथ में जैसे वेजाइना का मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा जैसे कि हमारे हाथ या पैरों के जो नेल्स होते हैं, मतलब अंगुलियों के जो नेल्स होते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग होती है, पैन होता है और पस फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो वो किस में होता है, वहाँ का जो फंगस होता है या इसका जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण होता है। इसलिए हम उसमें क्या होता है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में लेते हैं। अब इसकी जो डोज होती है वो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, तो ये डिपेंड करती है पेशेंट की एज क्या है, उसका वेट क्या है, प्लस उसके क्या इन्फेक्शन की कंडीशन है। तो ये क्या कहते हैं कि जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट होती है एक अलग अलग डोज में आती है, जैसे कि 50 mg की भी आती है, 150 mg की भी आती है और 200 mg की भी आती है टैबलेट फॉर्म में, और ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन की क्या कंडीशन है। अब जैसे कि मुंह का इन्फेक्शन है, जैसे कि ओरल के अंदर जो मैंने बताया ओरोफेरिंक्स के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 50 mg की एक टैबलेट देते हैं रोज़ की, और 7 से लेकर के 14 दिन तक हम इसको देते हैं पेशेंट को एक टाइम। दूसरा जैसे वेजाइना का या वेलेनाइटिस होता है, जो कि पेनिस का जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 150 mg की टैबलेट की सिंगल डोज काम में लेते हैं। इसमें जब तो डिपेंड करता है कि अगर हमें डोज कम मात्रा में है, जैसे कि 50 mg है, तो हम उसको सुबह शाम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि 150 mg की टैबलेट है या 200 mg की टैबलेट है, डोज की मात्रा जैसे ज़्यादा है तो हम उसकी सिंगल डोज ही रखते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर जैसे उल्टी या जी घबराना, बेचैनी देखने को मिल सकती है, और स्किन पे कभी कभी इसके कारण रिएक्शन होने से क्या होता है, रेड रेड कलर के चकत्ते भी या एलर्जी या खुजली आ सकती है। अब ऐसे कौन कौन सी जो मतलब डिजीज़ है जिसके कारण हम उसको जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट है उसको काम में नहीं ले सकते, तो जैसे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देखेंगे कि हमारे जो ब्लड के अंदर अगर मैग्नीशियम का जो लेवल होता है अगर वो लो अमाउंट में हो तो हमें इसको काम में नहीं लेना चाहिए। पोटेशियम का अगर ब्लड के अंदर जो पोटेशियम का लेवल कम है तब भी हमें इस मेडिसिन को काम में नहीं लेना चाहिए। या जैसे हार्ट अटैक की या हार्ट क्लॉट आ रहा हो, या फिर जैसे कि एबनॉर्मल हार्ट की रिदम आ रही हो, जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो रही हो, तब भी हमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम LFT RFT देखते हैं, तो वो अगर एबनॉर्मल आ रहे हों तो उसमें भी हम फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में नहीं लेते। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे किडनी डिजीज़ में जैसे एक्यूट कंडीशन में हम इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशन होती है, जो 3rd स्टेज होती है किडनी की, लास्ट जो डायलिसिस टाइप की हो, उस स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर हम फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में नहीं ले सकते हैं।
इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो इस मेडिसिन को हम खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हम इस टैबलेट को ले सकते हैं। साथ ही साथ में हम क्या करते हैं कि जैसे कि अल्कोहल ले रहा हो उस टाइम पे, या फिर हमें ड्राइविंग करनी हो उस टाइम पे इस मेडिसिन को अवॉइड करनी चाहिए। जैसे जोकोनाइस 150 की जो टैबलेट आती है उसको हमें क्या करना चाहिए, 7 दिन में एक बार उस टैबलेट को लेनी चाहिए। इसके अलावा भी जैसे कि कैंसर का या जिस कैंसर का पेशेंट है या जिनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके अंदर क्या होता है कि जो रेडिएशन के कारण जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए भी हम फ्लूकोनाजोल टैबलेट को काम में ले सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो। थैंक यू।